नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके फैक्ट न्यूज में। गृह मंत्रालय के चिंतन शिविर बैठक में प्रधानमंत्री जी ने पुलिस सिस्टम को लेकर बेहद चिंता जाहिर की है और वन नेशन वन पुलिस सिस्टम के बारे में सुझाव दिया है। आइए सुनते हैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन पुलिस सिस्टम के बारे में अपनी इच्छा जाहिर की है। आइए नज़र डालते हैं भारतीय पुलिस सिस्टम कितना पुराना है और इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अभी जो भारतीय पुलिस व्यवस्था है वो 1861 के अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कॉलोनियल रूल के हिसाब से ही संचालित है, जो बेहद ही ओल्ड और पुराना सिस्टम हो चुका है। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से रूल एवं रेगुलेशन बनाए थे और पुलिस को अपने अंडर रखा था। सेम भारत के आज़ादी के बाद वही रूल एवं रेगुलेशन भारत सरकार ने भी उसी तरह लागू कर दिया, जिससे आज़ाद देश के न पुलिस आज़ाद हो पाई न आज़ाद देश के नागरिक को पुलिस इंटरेक्ट कर पाए। अभी भी पुलिसकर्मियों के प्रति जनता और न्यायालय दोनों ही अविश्वास के भाव रखते हैं। इसका बहुत सारा कारण है। एक तो कॉलोनियल रूल पुलिस सिस्टम पर पूरी तरह हावी है, उसको बदला नहीं गया। इसको अंग्रेज़ों द्वारा ही समय समय पर बदलाव करके लागू कर दिया गया है और उसी को भारतीय सरकार ने फॉलो करती आई है। नज़र डालते हैं कि कब कब अंग्रेज़ों ने इसमें सुधार किए हैं। 1861 ईस्वी में कॉलोनियल लॉ से पुलिस सिस्टम एक्ट बनाया गया। फिर बाद में 1962 में इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा लागू की गई। फिर 1872 ईस्वी में एविडेंस एक्ट लागू किया गया। 1917 ईस्वी में इंडियन पुलिस सर्विस का गठन किया गया और भारत के आज़ादी के बाद 1951 में भारत ने फेडरल सिस्टम लागू किया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस व्यवस्था राज्यों के अधीन छोड़ दिया गया। इसमें राज्य सरकारें समय समय पर अपने हिसाब से पुलिस एक्ट में बदलाव करती है, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं कर पाती है। राज्य सरकारें कम बजट के चलते पूरा वैकेंसी भर नहीं पाती है, जिससे पुलिसकर्मियों के ओवरबर्डन यानी काम का बोझ हो जाता है। लगभग 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से प्रत्येक पुलिसकर्मी एवरेज 14 घंटा काम करते हैं और पूरे देश में लगभग 5 लाख पुलिसकर्मियों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जबकि यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से प्रत्येक 1 लाख पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होना आवश्यक है, जबकि भारत में ये बिल्कुल ही कम 181 पुलिसकर्मी प्रत्येक 1 लाख पर हैं। सीएजी के रिपोर्ट के हिसाब से पुलिसकर्मियों को पर्याप्त अस्त्र शस्त्र मौजूद नहीं है और वहीं वाहन में भी 30% का कमी है। अब जब चर्चा शुरू ही हुआ है नया पुलिस सिस्टम एक्ट लागू करने का, तो कम से कम 2 बिंदुओं को तो जरूर शामिल उसमें करना चाहिए। पहला कि पर्याप्त भर्ती हो और दूसरा लिमिटेड वर्क लिया जाए, यानी जो भी हो 8 घंटा ड्यूटी फिक्स किया जाए। ये 2 बातें जब तक शामिल ना होगी तब तक नया पुलिस एक्ट लाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह अच्छे वीडियो लेकर आने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक बटन दबाकर प्रेरित करें। धन्यवाद।